Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we are going to learn about HIV/AIDS. HIV और AIDS इन दोनों टर्म्स को लेके ना हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कोई AIDS बोलता है, कोई HIV बोलता है. सो फर्स्टली हम देखेंगे कि HIV क्या है और AIDS क्या है एंड हाउ दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. उसके बाद ये जो डिजीज़ है इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं, डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं एंड एट लास्ट मैनेजमेंट क्या रहेगी, ट्रीटमेंट क्या रहेगा. सो वीडियो को पूरा देखिएगा. होप सो इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन. HIV क्या है? एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है. वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई ये हम सुनते हैं ना, क्या होते हैं? ये पैथोजेंस होते हैं. पैथोजेंस क्या करते हैं? कोई भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में डिजीज़ कोज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. सो HIV क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. HIV की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये करता क्या है? इट अटैक द इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिक टारगेट क्या रहता है? CD4 सेल्स. CD4 सेल्स हमारे हेल्पिंग सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं. सो HIV इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है. इम्यून सिस्टम मेंटेन कौन इम्यूनिटी है जो वो कौन से सेल्स प्रोवाइड करते हैं? WBCs. WBCs क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. इनके फर्दर टाइप्स होते हैं B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट. सो उनमें भी फर्दर आगे डिवीजन होती हैं CD4, CD8 एंड डिफरेंट. सो जो HIV का इन्फेक्शन है तो पेशेंट के CD4 सेल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं. उससे क्या होगा? जो एबिलिटी है बॉडी की फाइट टू अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज़ वो ख़त्म हो जाती है. अब इन्फेक्शंस और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेबिलिटी अगर ख़त्म हो गई है तो डिजीज़ हो गई. डिजीज़ को क्या बोलेंगे? एड्स. एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये क्या है? एडवांस स्टेज है इन्फेक्शन की जिसमें क्या होता है? सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है और प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस. अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स से यहाँ क्या मतलब है कि वो इन्फेक्शंस जो इम्यूनिटी लो होने की वजह से पेशेंट की बॉडी में हो जाते हैं. और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? TB, ट्यूबरकुलोसिस. कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कम हुई और जो TB का बैक्टीरिया था, अब देखो जो एड्स होता है वो वायरस की वजह से होता है, जो TB है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है. ऐसे ही जो डिजीज़ हैं उनके डिफरेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वो जो बैक्टीरिया है वो बॉडी पे अटैक करता है और पेशेंट को TB हो जाती है. कुछ कैंसर्स हो जाते हैं. जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हमें HIV पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती हैं वो क्या है? कपोसी सार्कोमा, होडगिन्स लिम्फोमा, जैसा कि मैंने बताया कि HIV एक वायरस है जिसकी वजह से जो डिजीज़ कोज होती है वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एंड सिंड्रोम का अगर बात करें, सिंड्रोम का क्या मीनिंग होता है? सिंड्रोम इज group of symptoms. Group of symptoms. HIV का फर्स्ट केस कब देखने को मिला था? 1981. कहाँ देखने को मिला था? USA. एंड इंडिया में फर्स्ट केस कब देखने को मिला था? 1986 इन इंडिया. एंड इंडिया में भी कहाँ? चेन्नई. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. सो पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से फीवर आएगा जो कि फर्स्ट सिम्टम है. एंड अदर जो सिम्टम्स है वो फ्लू लाइक होते हैं. पेशेंट को फटीग होगा, थकान होगी, लेथार्जिक मीन्स थकावट होना, स्वोलन लिम्फ नोड्स हो जाएंगी. और किस एरिया की? नेक रीजन, आर्मपिट्स, ग्रोइन. सोर थ्रोट होगा. सोर थ्रोट मीन्स पेन और इरिटेशन होगा थ्रोट में. रैशेस देखने को मिलेंगे. बॉडी एक और मसल्स में पेन होगा. हेडेक होगा. हेडेक परसिस्टेंट हेडेक भी हो सकता है और सीवियर हेडेक होगा. नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया मीन्स
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी पेशेंट को देखने को मिलेंगे। जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली फ्लू लाइक्स हैं, बट जो HIV की डिजीज़ है उसके सिम्टम्स जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियल में जब इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट व्हेन द CD4 counts going on down decreasing, then the symptoms become worse and the patient got opportunistic infections also। जैसे जैसे इम्यूनिटी लो होती है वैसे वैसे अदर डिजीज़ भी पेशेंट को होने लगते हैं, इन्फेक्शंस होने लगते हैं, कैंसर भी डेवलप कर जाता है। ये जो पिक्टोरियल फॉर्म है इसमें भी दिखाया गया है, मसल एक्स, रैशेस, स्वोलन लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक रीजन, नाइट स्वेट्स हमें देखने को मिलते हैं, रात में पसीना आना, माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं, चिल्स, ठंड लगना, थकावट, सोर थ्रोट। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन है HIV का वो बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट आने की वजह से होता है, इंक्लूडिंग ब्लड, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। अगर ब्रेस्ट मिल्क से भी होता है तो मतलब ये मदर से बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग नीडल्स, सिरिंजेस एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होगा, बट इसकी ना डिफरेंट परसेंटेजेस होते हैं कि कितना परसेंट चांसेस हैं, अगर निडल प्रिक हुआ तो हमें कितने परसेंट रिस्क है कि HIV का इन्फेक्शन होगा, मदर टू बेबी कितने परसेंट रिस्क होता है, वो मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड रेट। मोस्ट कॉमन मोड क्या है? सेक्सुअल। और रेट क्या है? 0.1 to 1%। मीन्स मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बट जो रेट है वो बहुत कम है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है? ब्लड प्रोडक्ट्स। अब किसी को इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो नेक्स्ट पेशेंट जिसको ट्रांसफ्यूज किया गया है उसको डिजीज़ होगी क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है। सो मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि अगर इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ्यूज किया जाए तो जो पेशेंट है उसमें 90% से ज़्यादा चांसेस हैं डिजीज़ डेवलप होने के। बट जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर, उसके बाद ही वो ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी मिलेंगी कि इन्फेक्टेड ब्लड किसी वजह से ट्रांसफ्यूज हो गया एंड दैट इज मे बी फेटल फॉर द पेशेंट, क्योंकि मोर देन 90% चांसेस होते हैं डिजीज डेवलप होने के। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर है तो कितने परसेंट चांसेस है? 50 to 90%। 50 to 90% चांसेस होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। नेक्स्ट बात करते हैं निडल इंजरी। इन्फेक्टेड निडल इंजरी अगर हुई है तो कितने परसेंट चांस हैं? 0.5 to 1%। उसके बाद बात करते हैं मदर टू बेबी। जो मदर टू बेबी है उसका ट्रांसमिशन का रेट है 30%। 30% चांसेस हो सकते हैं कि जो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी को भी इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। हम HIV से खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस यूजिंग कॉन्डम्स। क्यों? फर्स्ट पॉइंट इसी पे क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमन रूट है। चांसेस आर लेसर बट मोस्ट कॉमन जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल रूट से हो रहा है। सो कॉन्डम्स का यूज़ करना है। अवॉइड शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस। फ्रेश नीडल्स और सिरिंजेस का हमें यूज़ करना है। यूज़ प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इन द टाइम ऑफ द लैक्टेशन, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। एंड प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है वो रिड्यूस कर सकती है HIV ट्रांसमिशन के रिस्क को इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जिनको ज़्यादा रिस्क होता है। जो मदर टू बेबी का ट्रांसमिशन है उसके लिए अलग गाइडलाइंस हैं एंड उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है।
एड्स से फाइट करने के लिए। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। रेगुलर HIV टेस्टिंग होना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर द इंडिविजुअल्स हु हैव हाई रिस्क। टेस्टिंग प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। रैपिड टेस्ट होते हैं एलाइजा एंड लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट होते हैं। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ इंडिविजुअल्स के लिए टेस्ट का कंपल्सन भी कर रखा है। एज लाइक प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए HIV टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है व्हेन दे विजिट फॉर द एंटीनेटल विजिट्स में, सो दैट अर्ली डिटेक्ट किया जा सके कि जो मदर है वो हेल्दी है या नहीं। अगर मदर को इन्फेक्शन है तो उसको बेबी में कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो एंटीनेटल विजिट होते हैं उनमें मदर्स की HIV टेस्टिंग की जाती है। एंड अर्ली डायग्नोसिस अगर हम पे फोकस करेंगे तो जो HIV है जो कि एक अनट्रीटेबल डिजीज़ है जिसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें भी जो हेल्थ आउटकम्स हैं वो बेटर हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी हैं जो कि HIV ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं पेशेंट को, जिससे जो वायरल लोड है वो कम होता है, जो इम्यून फंक्शंस हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इम्यूनिटी ज़्यादा लो होने से बचा सकते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। जो भी ART की मेडिसिन्स हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो वायरसेस हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। सो जो HIV वायरस है वो आता है रेट्रोवायरसेस की कैटेगरी में। रेट्रोवायरसेस मीन्स दे आर द RNA वायरसेस। सो जो ART मेडिसिन है उनको कंटिन्यू लेना चाहिए सो दैट वायरस को स्प्रेस किया जा सके। CD4 काउंट्स को मॉनिटर करना है एंड वायरल लोड को रेगुलरली असेस करना है ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को पता लगाने के लिए। CD4 काउंट्स अगर लेस देन 200 हो जाते हैं तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस पेशेंट की बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने लास्ट स्लाइड्स में भी बताया था, वो TB है। पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल फैक्टर्स के लिए बोलेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलेंगे। न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी लाइफस्टाइल। एडुकेट स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, दीज आर द फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिक जो HIV है, एड्स है, HIV वायरस है और एड्स डिजीज़ है, उससे बचने के लिए हमने देखा कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है डिजीज़ का, क्यों इतने केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्यों हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2 to 10 ईयर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब अगर पेशेंट में आज वायरस की एंट्री हुई तो जो सिम्टम्स हैं वो 2 से और 10 साल भी लग सकते हैं आने में। और इतने टाइम में जो CD4 काउंट्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और पेशेंट की जो स्टेजेस हैं वो सीवियर स्टेजेस में चला जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एंट्री ऑफ द पैथोजन टिल साइन एंड सिम्टम्स अपीयर। सो एक लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होने की वजह से इस सारी चीज़ों में सफ़र करना पड़ता है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी HIV और एड्स डिजीज़ के रिगार्डिंग। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।